हरियाणा को खेल और खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को हरियाणा भाजपा की ओर से सोनीपत के मोतीलाल नेहरू खेल यूनिवर्सिटी राय में 2 दिवसीय कमल कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में सांसद कार्तिकेय शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मुख्य रूप से मौजूद रहे। टूर्नामेंट का शुभारंभ सांसद कार्तिकेय शर्मा और मोहनलाल बडौली ने ही किया। इस दौरान दोनों ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है और खिलाड़ियों के मान सम्मान और रोजगार में अच्छे काम किए हैं। ऐसे में हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि देने में शुमार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तर पर यहाँ 4 विधानसभा है, राय, गन्नौर, सोनीपत और खरखोदा। चारों विधानसभाओं के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में 2 दिन तक अभ्यास यहाँ करेंगे और कौन सी विधानसभा जीतती है इसका फैसला जो है अंतिम होगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से हर आयु का व्यक्ति खेल सकता है। उसी प्रकार से आज यहाँ खेल का आयोजन होगा। ये क्रिकेट कमल टूर्नामेंट इसकी प्रतियोगिता रहेगी और बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छे स्थान का चयन। ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड जो खेल यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली एक यूनिवर्सिटी है, उसके ग्राउंड में ये मैच होगा। बहुत बधाई देता हूँ, जिलाध्यक्ष को बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने समय का और स्थान का चयन किया उसके लिए बधाई देता हूँ। सर, आज विधायक भी ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। सभी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो भी आएंगे, जो नेता हैं वो भी आएंगे, जो कार्यकर्ता हैं वो भी आएंगे और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए अधिकारी भी आ रहे हैं। सर, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या उचित कदम है वो उठाने जा रही है? क्या कोई पदक लाओ पद पाओ पॉलिसी में कोई बदलाव होने की संभावना है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब भी खेल हुए हैं मेडलों की संख्या बढ़ी है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप जो राशि है उसको बढ़ाने का काम किया है और खिलाड़ियों को जो मान सम्मान है, चाहे रोजगार की बात है, उसमें भी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं और खिलाड़ियों को उनके कोटे से नौकरी देने का भी काम किया है। और आज हरियाणा उन प्रांतों में शामिल है जो खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि खेलकूद के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखकर समाज में समरसता का माहौल बनाया जा सकता है। टीम स्पिरिट और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट आवश्यक है। इसके अलावा राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस जब जीतती है तो उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे आरोप लगाने लगती है। देखिए, बहुत अच्छा एक पहल है कि किस तरह खेल कूद द्वारा एक समरसता का उदाहरण बनाया जाए और कैसे पूरी युवा पीढ़ी को ऊर्जा दी जाए और कैसे उनको हर तरीके से प्रोत्साहित किया जाए कि नशे से हटकर वे खेल और अच्छी चीज़ों की तरफ, सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान लगाएं और मिलजुल कर आगे बढ़ने का एक टीम स्पोर्ट बिल्ड करने का बहुत अच्छा है। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और सांसद आज ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपके जो भी चुने हुए नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वे खुद आकर आपके साथ खेल रहे हैं और अपनी टीम के साथ खेलने में जो मज़ा आता है और जो एक्सपीरियंस होता है वे उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, वो होना है क्या? उसको लेकर जो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कोई बातचीत है वो आला अधिकारियों की हुई? वो तो एक प्रक्रिया, जब प्रक्रिया होएगी तब होएगी और वो सबके सामने है ही बात कि वो प्रक्रिया जब होएगी तब होएगी। सर, आपको लगता है क्या हरियाणा से अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आ सकते हैं? देखिए, मेरा इस पे कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है। जो फैसला लिया जाएगा वो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी होएगी तो उसका फैसला निकल के आएगा। सर, बिहार उसमें कुछ भी कहना उचित नहीं। सर, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी लगातार मीडिया से लेकर सभी राजनीतिक विपक्षी दलों पर सवाल निशान है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर देखिए, ऐसा है जब कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव जीतती है तब वो वोट चोरी नहीं करती है, लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो उनको लगता है कि वोट चोरी हो जाती है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। मैं कहता हूँ जनता जनार्दन है और बिहार की जनता बहुत समझदार है, सजग है
आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा कि बिहार की जनता क्या सोचती है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक निखिल मदान ने भी पत्रकारों से बातचीत की और सोनीपत में बाढ़ के बाद उत्पन्न हुए हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही प्रभावित किसानों को पूरी मदद का आश्वासन दिया। मैं एक बात समझता हूँ, अगर किसी जिले में ऐसी कोई दिक्कत किसी भी कार्यकर्ता या किसी नेता के साथ है तो वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसके संज्ञान में लेगा और पार्टी हमारी हर तरीके से सक्षम भी है और कार्रवाई करने के लिए कोई ऐसी हरकत कर रहा है, कोई ऐसी चीजें शीर्ष नेतृत्व देखेगा। मैं समझता हूँ कोई पार्टी के साथ कोई वैसी नाराजगी नहीं दिखती, पर हाँ अगर कोई ऐसी चीज उनके हल्के में या उनके क्षेत्र में ऐसी चीज आती है तो पार्टी इसको संज्ञान में। बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी जी जो भी आज कदम उठा रहे हैं प्रदेश हित के जनता के लिए, प्रदेश हित के लिए उठा रहे हैं। जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है, उनके लिए पोर्टल भी चालू है, वो अपनी जमीन को एनरोल करा रहे हैं उसके ऊपर। और स्पेशल स्कीम जो प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करी है, अगर किसी का जान की हानि हुई है उसके लिए अलग मुआवजा है, किसी के घर का नुकसान हुआ है उसके लिए अलग मुआवजा है, कोई अगर पशुपालन का कार्य करता है उसके लिए अलग मुआवजा है। हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति विशेष को देखते हुए सरकार पूरे कड़े कदम उठा रही है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष सिर्फ झूठ बोलने का और गुमराह करने का काम कर रहा है। लोकल कह रही है कि जिस तरह से मुआवजा की बात सरकार कर रही है, ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम कर रही है। दोबारा लोग लगातार कह रहे हैं जिस तरह से मुआवजे की घोषणा सरकार कर रही है तो ऊँट के मुंह में जीरा दे रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार की सरकार, इससे पहले भी जब कोई ऐसी जगह पर बाढ़ से या बारिश से कुछ ऐसी हमारे किसान प्रभावित हुए या कोई क्षेत्र प्रभावित हुए, खासकर हर जगह पर एनरोल कराकर उनको मुआवजा दिया गया है और सरकार पूरी गंभीर रूप से हर एक ऐसे विषय को संज्ञान में लेकर कार्य करने का काम कर रही है। वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, धरातल पर नहीं पहुंचे। जितने भी हमारे गांव और सोनीपत शहर में नुकसान हुआ है, चाहे खेत में हो चाहे घरों के हो, हर एक व्यक्ति विशेष से उनकी एप्लीकेशन के माध्यम से या उनकी एनरोलमेंट के माध्यम से हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाने का काम कर रहे हैं। उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी की, चाहे रणजीत सिंह सुरजेवाला जी की, मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज तक वो अपनी पार्टी को एक कर नहीं पाए। ये नहीं पता कौन सी कांग्रेस किसके नेतृत्व में चल रही है। तो ऐसे लोग, ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। ये कभी जनहित के फेवर में बात नहीं करती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटौली ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की तरह कार्य करती है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र के साथ यह टूर्नामेंट संगठन की एकजुटता और भाईचारे व खेल भावना को बढ़ावा देगा। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।